प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पुनः नवांकुर डिजिलेशंस में आपका स्वागत है। कक्षा 9 सेम उसी के पंचमः पाठः सूक्ति मुक्तिकम भाग नंबर 2। इसके जो अभ्यास प्रश्न रह गए हैं, चलिए आज उन पहला क्वेश्चन है एक पदेन का। एक पदेन उत्तरम लिखित मतलब एक पद मतलब एक पद में पद और शब्द दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, जब शब्द को जैसे मैंने कहा राम, राम अभी क्या है, शब्द है। अगर मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है तो अब ये राम क्या बन गया, पद बन गया। मतलब जब शब्द एक वाक्य के रूप में प्रयोग होते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें क्या कहना है, एक पद में मतलब केवल एक शब्द में उत्तर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, विदिता क्षीण कीदृशा भवति। जो धन क्षीण होने वाला मतलब जो वित्त रूपी धन है उसका क्षीण होने वाला किस प्रकार का धन है। मतलब जो वित्त रूपी धन क्षय होने वाला किस प्रकार का धन है। तो जो अक्षीणः तो ये नष्ट नहीं होने वाला धन है। ठीक है ना, किस प्रकार का है, वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। ठीक है ना, केवल आपको तो क्वेश्चन लिखना है और आंसर डाल के केवल अक्षीणः लिखना है। मतलब जो वित्त रूपी जो धन है, ठीक है, वित्त रूपी धन क्षीण होने वाला किस प्रकार का धन है, तो अक्षीणा मतलब नष्ट नहीं होने वाला धन है। भाई आज हमारे जिम में है, कल नहीं रहेगा, और आज नहीं है तो कल आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि चला गया तो अब आएगा ही नहीं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परिशाम ना समाचरेत। मतलब किसको प्रतिकूलानि जो ठीक ना हो, कार्याणि कार्य को, परिशाम मतलब दूसरों के समक्ष नहीं परोसना चाहिए, व्यक्त नहीं करना चाहिए। तो क्या है, आत्मनः। मतलब आंसर में क्या लिखोगे आप, उत्तर डाल के आत्मनः मतलब स्वयं के प्रतिकूलानि, स्वयं को सॉरी स्वयं को ठीक ना लगे। ठीक है, प्रतिकूलानि मतलब ठीक ना लगे, कार्याणि मतलब ऐसे कार्य को, परिश्रम मतलब दूसरों के समक्ष में नहीं परोसना चाहिए, व्यक्त नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन निकला है, कुत दरिद्रता ना भवेत। हमें कहाँ पर गरीबी नहीं दिखाना चाहिए, तो वो क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिय वचने। ठीक है, तो हमें कहाँ क्या लिखा है हमारा, प्रिय वचने क्वेश्चन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, वृक्ष स्वयं कानी ना खादंती। वृक्ष स्वयं किसको नहीं खाते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, फलानी। ठीक है, अपने फलों को नहीं खाते। आंसर में क्या लिख दो, केवल फलानी। तो लग भी बबती पहले किसकी छाया छोटी होती है, तो परार्ध छाया। मतलब जो दोपहर के समय की जो छाया बनती है उसकी छाया बिल्कुल छोटी बनती है पहले, और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। भाई आपने देखा होगा 12 बजे जब आप सूर्य के सामने सीधे खड़े हो गए तो बिल्कुल छाया जरा सी बनेगी, बिल्कुल दिखेगी ही नहीं। और जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा उसकी छाया जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो पहले छोटी होती है तो वो कौन सी छाया होती है, परार्ध छाया। चलिए अगला क्वेश्चन, अब हम एक वाक्य की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यत्नेन किम रक्षित वित्तम वृत्तम वा। मतलब हमें यत्न के द्वारा या प्रयत्न पूर्वक हमें किसकी रक्षा करना चाहिए, वित्तम मतलब धन की, या वृत्तम मतलब चरित्र की। तो इसका आंसर क्या लिखा है, यत्न वृत्तम रक्षित मतलब हमें प्रयत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करना चाहिए। देखिए वित्त मतलब धन होता है और वृत्तम मतलब होता है चरित्र। चलिए अगला क्वेश्चन इसका, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा इसका, अस्माभि अस्माभिः कीदृशम् आचरणम न कर्तव्यम। मतलब हमारे द्वारा किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, तो अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम आचरणम परिशाम न कर्तव्यम। मतलब हमारे द्वारा स्वयं को, आत्मना मतलब स्वयं को, प्रतिकूलम अच्छा ना लगे, आचरणम ऐसे आचरण को या ऐसे व्यवहार को, परिशाम मतलब दूसरों के साथ न कर्तव्य, दूसरे के साथ हमें नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या लगा, जंतु वाक्यन विधिना तुष्यंती। जंतु या प्राणी लोग कैसे प्रसन्न होते हैं, तो जंतवा प्रिय वाक्य प्रधान तुष्यंती मतलब जंतु जो है या प्राणी प्रिय वाणी बोलने से प्रसन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
पुरुष ही किमर्थम प्रयत्न कर्तव्य, मनुष्य को किस लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसका आंसर है पुरुष ही गुणेषु प्रयत्न कर्तव्य, मतलब मनुष्य को गुणों को प्राप्त करने में ही क्या प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अंतिम क्वेश्चन, सज्जना नाम मैत्री की दर्शी भक्ति। ठीक है, तो सज्जना नाम मैत्री पूरा लग भी बुद्धिमती नहीं है, वृद्धि होगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने उसको लिख लिया है। क्या होगा इसका, ये बू को हटा करके क्या लिख दोगे, वृद्धि मति चा पश्चात भक्ति। सज्जनों की जो मित्रता ऐसी होती है कि पहले लग भी मतलब पहले छोटी होती है और वृद्धिमती, और इसके पश्चात धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे सूर्य की छाया दोपहर के समय क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। जैसे 12 बजे आप देखोगे छाया बिल्कुल नाम मात्र की बनेगी। जैसे समय बीतता जाता है और उसकी छाया का जो रूप है वो बढ़ता जाता है, तो ऐसे ही मित्रता होती है सज्जन लोगों की मित्रता। पहले लगाव कम होता है, वैसे जैसे जैसे बढ़ती जाती है, समय व्यतीत होता जाता है, और वैसी वैसी हम लोगों मित्रों की जो क्या है मित्रता या सज्जन लोगों की जो घनिष्ठता है वो बढ़ती जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लेगा हमारा, काय स्तंभे विशेषणानि च स्तंभ खाय स्तंभे च विशेष्यानि दत्यंतानि यथोचितम योजयत। ठीक है, काय स्तंभ और खाय स्तंभ। चलिए आसवाद तो यहाँ का हो जाएगा दरिद्र, सॉरी क्षमा चाहता हूँ नद्या होगा आसवाद, क्योंकि विनियुक्त जल किसमें होता है, नदी में होता है। गुणयुक्त दरिद्र, मतलब गुणवान गुणों से युक्त कभी गरीब नहीं होता है। चलिए अगला क्या लगेगा, धनुष्य पूर्वार्ध वन्ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका क्या हो जाएगा हमारा खला नाम मैत्री। भाई दिन के समय जो ज्यादा छाया बनती है तो वो शत्रु के समान होते हैं। मतलब देखिए शुरू में जो बहुत लगाव रखते हैं और फिर धीरे धीरे जो जैसे हमारे पास पैसे कम हो जाते हैं या हम उनके साथ मेलजोल कम कर देते हैं तो उनका जो मित्रता है वो क्या घट जाती है। अगला क्या लिखा है, धनुष्य परार्ध भिन्ना, ये सज्जनों की सज्जन नाम मैत्री से मैच करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपने समझ लिया है कि जो आरंभ में क्या होता है, जिसकी छाया बड़ी होती है और धीरे धीरे क्रमशः कम होती जाती है, और लग भी पूरा मतलब पहले छोटी होती है और वृद्धिमती पश्चात और बाद में बढ़ती जाती है। धनुष्य पूर्वार्ध, देखिए दिन के पूर्व के समय की जो छाया होती है वो आरंभ में क्या होती है, गुरवी मतलब बड़ी हुई होती है और क्षयणी क्रमण और धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, और परार्ध भिन्ना, हो जो परार्ध मतलब कहें अपराह्न समय, दोपहर के 12 बजे का जो समय होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है पहले छाया बहुत कम बनती है, मतलब जो सूर्य होता है बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर रोशनी देता है तो इसलिए कोई छाया नहीं बनती है। तो जबकि अब वो जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है 12 से 12:30 1, वैसे वैसे उसकी छाया जो बढ़ती जाती है। तो ऐसे ही इसलिए जो छाया पूर्व के समय की और अपराह्न समय की छाया की तुलना शत्रु और मित्र से की गई है। मतलब पूर्वाह्न समय की छाया की तुलना शत्रु से की गई है और अपराह्न समय की छाया की मित्र से की गई है। ठीक है, चलिए अगला अगला क्या लिखा हुआ है हमारा, अगला क्या लिखा है, प्रिय वाक्य प्रधान सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् देव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। मतलब प्रिय वाणी बोलने से सभी प्राणी, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् देव वक्तव्यम इसलिए वही वाणी हमें बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता मतलब हमें वाणी या प्रिय वाणी बोलने में दरिद्रता मतलब गरीबी नहीं दिखाना चाहिए, अर्थात कंजूसी नहीं दिखाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृति कम पदम चित्वा, लिखा जो भिन्न प्रकृति वाले हैं उनको चुनकर लिखना है। तो वक्तव्यम कर्तव्यम सर्वस्वम हंतव्यम ये सभी क्रियाएं हैं, और सर्वस्वम इसमें क्या सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, मतलब सर्वस्वम मतलब सभी। अगला क्या लिखा है, यत्नेन, ठीक है, और बचने और प्रिय वाक्य प्रधान और मरालेन। ठीक है, तो इसका है, चलिए इसमें क्या है हमारा यत्नेन बचनेन बचने सॉरी, और वाक्य प्रधान है, ये वाक्य प्रधान नहीं है, गलती लिखा हुआ है, ये वाक्य प्रधान है। इसमें भी क्या है तृतीय व्यक्ति लगी हुई है। मरालेन, देखिए इन सब में तृतीय व्यक्ति लगी हुई है, जबकि जो बचने हैं
इसमें हमारी कौन सी विभक्ति लगी हुई है, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए वचने इसका अलग हो जाएगा। अगला क्या लिखा है, श्रूयताम अवधारताम, या कहें अवधार्यताम और धनवताम और क्षम्यताम। ठीक है, इनमें देखिए ये सब नाउन है, ये कहें हमारी सॉरी ये सभी क्या है, हमारी क्रियाएं हैं। और इसमें जो धन है ये क्या है हमारा, ये विशेषण युक्त शब्द का प्रयोग करा गया है यहाँ पर। ये धन क्या है, धन ये क्रिया नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बाकी इन सब में क्या है हमारा कहें हम क्रियाओं का प्रयोग कराया गया है। चलिए अगला क्या है, जंतवः नद्यः विभूतयः और परितः। ठीक है, इसमें देखिए ये सभी संज्ञा है और परिता है वो क्या है आपका एक प्रकार का विशेषण है। ठीक है, ये कहें हमारा ये अव्यय भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इसलिए परिता हमारा अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, स्थूल पदान्य अधिकृत्य वाक्य प्रश्न निर्माणम क्रोध। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, वृत्ततः। देखिए स्थूल पद मतलब जिस पर डार्क डार्क है या ज़्यादा गहरे रंग से लिखा गया है उसके स्थान पर क्या करना है आपको, प्रश्न शब्द का प्रयोग करना है। वृत्ततः क्षीणः हतः वप्ति, मतलब चरित्र से हीन, क्या लिखा है, चरित्र से हीन सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो इसका प्रश्न निर्माण क्या हो जाएगा, कस्मात। ठीक है ना, वृत्तता के स्थान पे क्या जाएगा, कस्मात। बस ध्यान ही रखना है जो विभक्ति का प्रयोग करा गया है वही आपको प्रश्न निर्माण वाली लगा देना है, कस्मात। पंचमी विभक्ति लगी हुई थी ना वृत्तता में, तो इसलिए इसमें भी पंचमी विभक्ति कस्मात। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अगला क्या लिखा है, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अब धार्यता, मतलब धार्यता मतलब धारणा करना चाहिए, मतलब धर्म का सार सुनकर धारण करना चाहिए। तो इसमें क्या जाएगा, क्वेश्चन में क्या जाएगा, किम, क्योंकि इसमें क्या है जो है वो कहें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करा गया, इसलिए इसमें भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या कहें हम ये नपुंसकलिंग में दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या जाएगा हमारा, किम, किसको सुनकर। ठीक है ना, किसको सुनकर, किम की कहानी, किम की कहानी। चलिए अगला क्या है हमारा, अगला लिखा हुआ है हमारा क्या सुनकर। ठीक है, इसलिए किम, वृक्षा फलम फलम न खादंती, तो क्या हो जाएगा, देखिए वृक्षा ये बहुवचन में पूछा गया है, इसलिए किम के कहानी, इसमें क्या जाएगा, किम के कहानी, तो मतलब क्या जाएगा हमारा इसमें के। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देना, और इसमें क्वेश्चन शब्द क्या जाएगा हमारा के, मतलब कौन फल नहीं खाते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा के। ठीक है, यहाँ पर कहानी भी अपन लिख सकते थे। चलिए अगला क्या लिखा है, खलानाम, खलानाम मैत्री आरम्भ गुरु विभक्ति। ठीक है, ये क्या लिखा है, दुष्टों की मित्रता आरंभ में बढ़ने वाली होती है, इसका क्वेश्चन बनाना है। तो खला नाम देखिए इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई थी, तो के साम मतलब किसकी या किन की मित्रता वो क्या होती है, आरंभ में बढ़ने वाली होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अधोलिखित तो वाक्य यानी लोट लकार परिवर्ती है, तो लोट लकार में प्रयोग करना है, मतलब परिवर्तन करना है। चलिए पहला क्या लिखा है, देखिए जो क्रिया है केवल उनको बदलना है। देखिए जैसे लिखा है सा पाठम पठ पठ पठती, तो क्या हो गया इसका, सा पाठम पठतु। देखिए केवल क्रियाओं को ही बदलना है और कुछ नहीं करना है, बाकी जो वाक्य में सब जो जैसा वैसा ही लिखना है, बस सिर्फ जो अंतिम जो क्रियाएं हैं या कहे जो लकार लगा हुआ है, जो लकार प्रयोग हुआ है, उस लकार को केवल आपको लोट लकार में बदल देना है, लोट लकार। ठीक है, चलिए और ध्यान ही रखना है, लोट लकार जो लकार मतलब पहले से है वो जिस वचन में है आपको उसी वचन में उसका लोट लकार लगाना है। जैसे पठती ए आपका एक वचन में, इसलिए अतु पठतु ये भी एक वचन में हो गया। चलिए अगला क्या लगा है हमारा, संति, तो क्या हो गया है संतु, ये भी हमारा बहुवचन में, तो इसलिए इसको हमने क्या बदल दिया, बहुवचन बदल दिया। आला क्या लगा है बदती, तो इसको क्या बदल दिया, बदतु, ये किस में है हमारा एक वचन है, इसलिए इसको हमने एक वचन में बदल दिया। देखिए बाकी और बाकी से हम किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं कर रहे, केवल हमें लोट लकार बदलना है, तो केवल ये जो लकार बदल देंगे तो लोट लकार बदला जाएगा। चलिए अगला क्या लिखा है, जैसे अगला क्या लिखा हुआ हमारा, अगला लिखा हुआ है हमारा
समाचार ऐसी, देखिए यहाँ पर ये मध्यम पुरुष का प्रयोग करा गया है, यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग करा गया है, मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसलिए उसका केवल मध्यम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, समाचार हो जाएगा। चलिए अगला क्या लगा हुआ है, संरक्षंती, यहाँ पर आपका बहुवचन का प्रयोग करा गया है तो ये संरक्षंतु हो जाएगा, ये बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। अगला क्या लिखा है, करोमि, ये उत्तम पुरुष एक वचन, तो इसका क्या हो जाएगा, करवाणी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये याद करना पड़ेंगे। ठीक है, तब आपसे ये क्या होंगे, बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या आ गया हमारा, भाव विस्तार करने वाला आ गया है। ये लिखा हुआ है हमारा, आसबात तो यह प्रबंधी नद्या समुद्र महासाधवंता पेय, मतलब खारे समुद्र से मिलने वाली, कहें आसबात तो यह प्रबंधी नद्या, मतलब जो आसबात तो यह मतलब पीने युक्त बहने वाली जो जल नदियों का पानी कैसा होता है, समुद्र महासाध भवंता पेय, समुद्र में असाध मतलब पहुंच करके, भवंता पेय कैसा हो जाता है, अपेय हो जाता है, मतलब पीने योग्य नहीं रहता है। इसलिए इनमें भावार्थ बताया गया है कि खारे समुद्र से मिलने पर स्वादिष्ट जल वाली नदियों का जल कैसा हो जाता है, अपेय हो जाता है। इसी भाव साम्य के आधार पर कहा गया है, संसर्गजः दोष गुणः भवन्ति, मतलब संसर्गजः मतलब साथ रहने से दोष गुण उत्पन्न होते हैं, मतलब जैसे व्यक्ति के साथ रहोगे में से की उत्पत्ति होगी, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो गुण होंगे उत्पन्न, और गलत लोगों के साथ रहोगे तो दोष उत्पन्न होंगे। तो इसलिए क्या कहा गया है, संसर्गजः दोष गुणः भवन्ति, संसर्गजः दोष गुणः भवन्ति। चलिए अगला क्या लिखा है, छाये मैत्री खल सज्जना, मतलब जो छाया की तुलना, छाया ही कैसी है, जो छाये मैत्री मतलब छाया की से ही मैत्री मतलब मित्रता को बताया गया कि शत्रु की मित्रता है या सज्जनों की मित्रता है। चलिए देख, दुष्ट व्यक्ति की जो मित्रता करता है वो सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति मित्रता करता है, देखिए दुष्ट व्यक्ति मित्रता करता है, सज्जन व्यक्ति मित्रता करता है, परंतु दोनों की मैत्री दिन के पूर्वापराध कालीन की छाया की भांति की होती है। देखिए छाये मतलब जो मित्रता होती है वो छाया के समान होती है, शत्रु की भी और सज्जनों की भी। आप बोले कि छाया अलग अलग होती है, पूर्व के समय की अलग छाया होती है और परार्ध मतलब अपराह्न के समय की अलग छाया होती है। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है जैसे भांति होती है, वास्तव में दुष्ट व्यक्ति की जो मैत्री के लिए श्लोक प्रथम चरण जो बताया गया है कि आरंभ गुरवी क्षण क्रमेण, मतलब पहले बहुत ज्यादा छाया बनती है और बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है, ये कहा गया है। ये किसके समान कहा गया है, शत्रु को लिए, और सज्जन मैत्री के लिए द्वितीय चरण में लग भी पूरा वृद्धिमति च पश्चात कहा गया, मतलब पहले छोटी और वृद्धिमति च पश्चात, और बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और ये भाषिक विस्तार, देखिए यहाँ पर ये एक प्रत्यय का प्रयोग करके बताया गया है, क्योंकि एक अच्छा प्रयोग। और यहाँ पे क्या लिखा है, वित्तता, देखिए वित्त ये मूल शब्द है, इसमें तसिल प्रत्यय, तसिल प्रत्यय में क्या होता है, पंचविभक्ति के अर्थ में लगने वाले तसिल प्रत्यय का ता ही शेष रहता है, मतलब इसमें जब तसिल प्रत्यय लग जाता है तो जो अर्थ देता है वो पंचविभक्ति में देता है, मतलब से अलग होने के अर्थ में देता है, से अलग होने के अर्थ में देता है। ठीक है, उदाहरणता, उदाहरण उदाहरण उदाहरणार्थ सागर प्लस तसिल तो बन गया हमारा सागरता, मतलब सागर से। कितना बड़ी बताया गया, प्रयाग तसिल मतलब प्रयागता। ठीक है, दहली प्लस तसिल दहलीता, मतलब दिल्ली से। कितना अच्छा बताया गया ये, जैसे वाक्य निर्माण में, ठीक है, बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, आदि इस प्रकार हम वृत्ततः मतलब व्रत प्लस तसिल तो वृत्तः, ठीक है, शब्द में तसिल प्रत्यय लगा करके हम वृत्ततः शब्द बनाया गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, जब भी अगर वाक्य प्रयोग बनाने आए या तसिल प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करा जाता है, ठीक है, और वो किस विभक्ति के अर्थ में करा जाता है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और उपसर्ग क्रिया को जोड़ने पर प्रा शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है, मतलब उपसर्ग मतलब जो पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय यहाँ से समझ लीजिए, देखो पास समझ लो, पीछे उसे मतलब आगे, उसे नहीं आ रहा है मतलब आ आना थी तब आगे होता, लेकिन प्रा से आप समझ जाओ पीछे, मतलब जो पीछे मतलब शब्द के जुड़े जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, और उपसर्ग जो आगे जुड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। चलिए जैसे ये बताया गया है, प्र प्लस हरति तो क्या हो गया, प्रहरति, और इसमें बी प्लस हिर तो हो गया विहरति, और विहार या भ्रमण करना। ठीक है,
और इसका क्या है, उपहर उपहरती मतलब उपहार या भेंट करना, और समहर समहरती और समहार मतलब मारना। ठीक है। और शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर क्या बताया गया है हमारा, स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे टाप हुआ, ठीक है ना, डीर डीप डीस डीर, ये तीन और भी होते हैं। एक तो टाप होता है, डीस, डीप और डीन। इनको जैसे डीप डीप नहीं, उसको नीप बोला जाता है, नीप नीस और नीन बोला जाता है। ठीक है, क्षमा चाहूंगा। चलिए अगला क्या लिखा है, तो क्या लिखा है, बाल प्लस टाप तो बन गया बाला, अध्यापक प्लस टाप बनेगा तो अध्यापिका, और लघु प्लस डीप तो बनेगा, नीप बना तो लघवी, और गुरु प्लस नीप तो बन गया गुरबी। चलिए यहाँ पर देखिए, ये लघवी का ही प्रयोग हुआ और गुरबी का ही प्रयोग हुआ है, बड़े ध्यान से समझना। ये जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से बनेंगे, बहुत शानदार है ये सब। तो देखिए, बाल क्या हो गया हमारा, पुल्लिंग शब्द हो गया, टाप मतलब स्त्री प्रत्यय जोड़ा तो जो बन गया बाला। तो टाप प्रत्यय की पहचान क्या रहेगी, अंत में आ की मात्रा रहेगी और वो स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो समझ जाना आप, इसमें कौन सा प्रत्यय है हमारा, टाप प्रत्यय है। और देखिए अध्यापिका, इसमें भी हमारा का बड़ा काहे की नहीं आ रहा है, और स्त्रीलिंग शब्द इसमें भी हमारा टाप प्रत्यय हुआ है। अब बारी आती है लघु प्लस नीप और गुरु प्लस नीप तो गुरबी, और लघु प्लस नीप तो लघबी, और गुरु प्लस नीप तो क्या हो गया गुरबी। इसमें क्या आता है, बड़ी की मात्रा आती है अंत में। ठीक है, तो ऐसे अपन इसको पहचान करेंगे। तो इस प्रकार ये पाठ यहीं पूर्ण होता है। हुआ तावत मंगलम।